हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गई हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आप लोग सेशन में एंड तक जुड़े रहिएगा। यहाँ पे हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन? निम्नलिखित में से कौन सा निर्जलीकरण का लक्षण नहीं है? निर्जलीकरण जिसमें कि डिहाइड्रेशन यानी जो पानी का कमी हो जाता है उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ड्राई माउथ, प्रेजेंस ऑफ टीयर्स, स्किन पिंच, गोज बैक स्लोली, रेस्टलेसनेस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आँख की उपस्थिति। नेक्स्ट है रिपीटेड पुलिंग ऑफ द हेयर ऑफ द हैंड बाय ए चाइल्ड इज कॉल्ड। बालक द्वारा बार बार सिर के बाल खींचना कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर बेबी बार बार बाल खींच रहा है तो उसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया, ट्रिकोटिलोमेनिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिकोटोलिमिनिया। Accumulation of the thick pus in the pleural cavity is called। फुफ्फुस गुहा में गाढ़े मवाद का जमा होना कहते हैं। यानी फुफ्फुस गुहा में गाढ़ा मवाद जमा हो रहा है उसको क्या कहेंगे? एम्फाइमा, एम्फाइसीमिया, एटेलैक्टेसिस या फिर ब्रोंकोसाइटेसिस, ब्रोंकिएटाइटिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एम्फाइसीमिया। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल प्लेप्सी इन, प्रमस्तिष्क पाल्सी का सबसे सामान्य प्रकार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, स्पैस्टिक सेरिब्रल प्लेप्सी। In which of the following disease destruction of bronchial and peribronchial tissues take place? निम्नलिखित में से किस रोग में ब्रेंकियल और पेरीब्रेंकियल ऊतकों का विनाश होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो जो होता है ब्रेंकियल और पेरीब्रेंकियल टिश्यू जो होता है वो नष्ट हो जाता है एटीलैक्टिसिस में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Which is the most appropriate method of ascertaining the position of newborn child? नवजात शिशु की स्थिति का पता लगाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? नवजात का कंडीशन का पता लगाने के लिए तो ये होता है अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग। यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। What is meant by TABC used resuscitation? पुनर्जीवन में प्रयुक्त TABC का अर्थ है। TABC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? TABC मतलब टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राथमिक रूप से टोडलर को पॉपकॉर्न और नट्स नहीं देने चाहिए क्योंकि यह
बच्चे की भूख को ख़राब कर सकते हैं, आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं, फूड वैल्यू बहुत कम है, टूथ डिके कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर, विच प्राइमरी टूथ फर्स्ट इमर्ज इन ए चाइल्ड? बच्चे में सबसे पहले कौन सा प्राथमिक दांत निकलता है? बेबी में सबसे पहला जो दांत निकलता है वो नीचे वाला, यानी लोअर सेंट्रल इंसिजर। ऑप्शन नंबर ए। मम्स इज ए डिजीज काउज्ड बाय विच जर्म? मम्स किस रोगाणु से होने वाला रोग है? मम्स जो कि पैरोटिड ग्लैंड को जो इफेक्ट करता है, मम्स, उसका कारक क्या है, रोगाणु? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मम्स जो होता है वो पारामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज की लैक्टेशन इज कॉल्ड? दुग्धपान के दौरान शुरुआती कुछ दिनों में बनने वाले दूध को कहते हैं? जो शुरुआती दिन में जो दूध निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, जो कि बेबी को पिलाना बहुत ही जरूरी रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 12, वेन मोर देन वन इम्यूनाइज्ड एजेंट्स आर गिवेन टुगेदर इन ए वैक्सीन देन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड? जब किसी टीके में एक से अधिक प्रतिरक्षण कारक एक साथ दिए जाते हैं तो इस प्रकार का टीका कहलाता है। एक से अधिक प्रतिरक्षण कारक, जैसे हो गया इसमें डीपीटी कंबाइंड जो टीका होता है, जैसे टीटी कंबाइंड टीका है, डीपीटी, तो ये हो गया अधिक प्रतिरक्षण कारक वाला होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का सबसे सामान्य प्रकार है? मानसिक मंदता का सबसे, मेंटल रिटार्डेशन का सबसे सामान्य प्रकार है। तो ये होता है माइल्ड जो होता है, ये सबसे कॉमन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार की मानसिक मंदता को शिक्षित करने योग्य कहा जाता है? तो ये होगा माइल्ड में। किस प्रकार की मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन प्रशिक्षित की श्रेणी में आती है? पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेट माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का जो कंडीशन होता है वो प्रशिक्षित की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मानसिक मंदता आश्रित समूह की श्रेणी में आता है? गंभीर कंडीशन हो जाता है जिसमें कि आश्रित समूह की श्रेणी में वो आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है सीवियर कंडीशन में, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। यदि किसी बच्चे का IQ 22 है तो वह मानसिक मंदता किस श्रेणी में आएगा? IQ लेवल जो है 22 है तो वो किस श्रेणी के मानसिक मंदता में आएगा? तो 22 है तो वो आएगा सीवियर कंडीशन में। ऑप्शन नंबर सी। न्यूनेटल टेटनस को एलिमिनेशन करने की रणनीति स्ट्रेटेजी हेतु अपनाई जाने वाली 5 क्लीन प्रैक्टिसेस में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, नहीं किया जाता है? 5 क्लीन में क्या होता है? डिलीवरी सरफेस, क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन ब्लेड एंड कटिंग कोड, ये सब जो होता है क्लीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्लीन एयरवे इसमें शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रोथ इन साइज एंड टिश्यूज ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड? बच्चे के आकार और ऊतकों में वृद्धि कहलाती है?
बच्चों के आकार और ऊतकों में वृद्धि कहलाता है ग्रोथ होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वह स्थिति जिसमें फेफड़े पूरी तरह से नहीं फैलते हैं कहलाती है। कंडीशन होता है जिसमें कि जो लंग्स होता है वो कंप्लीट रूप से जितना फैलना चाहिए वो फैल नहीं पाता है, तो उसको बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। ऑप्शन नंबर बी। अगला है द प्रोट्रूशन ऑफ टिश्यूज थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर इन कोल्ड। वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम के पूरी तरह बंद नहीं होने के कारण उसमें होकर ऊतकों का बाहर निकलना कहलाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? वर्टिब्रल इसका वर्टिब्रल कॉलम का जो है ये कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कि इसको बोलते हैं स्पाइनल बाइफिडा। ये एक जन्मजात विकृति होती है स्पाइनल बाइफिडा। निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर दस्त का लक्षण है? गंभीर दस्त में देखने को मिलता है धंसा हुआ फोंटानेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओम्फैलोसील क्या है? ओम्फैलोसील जिसमें कि हर्निया का प्रकार में आता है ओम्फैलोसील। ओम्फैलोसील जो होता है वो होता है अम्लिकल का हर्निया, अम्लिकल हर्निया, जिसमें कि नाभि के जस्ट वहीं से जो होता है जो इंटेस्टाइनल जो होता है ऑर्गन वो बाहर निकल आता है, उसी को बोलते हैं अम्लिकल हर्निया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।